की ठोकर में ज़माना है। अब मैं दावत इजाज़त चाह दूँगा हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब मियाँ गुलामुल्लाह खान जोगिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, इनको मैं अपने ख्याल से नवाजें। मियाँ गुलामुल्लाह खान जोगिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन माना ये वीडियो चल रही है ना, का मतलब से गुफ्तगू बदल जाती है। किसी ने पूछा था एक गालबन सैफ उसका अली इमरान शाहीन साहब शायर है कि अंदाजे पे यहाँ बात बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो मैं गुजारिश भी कर रहा था कि आज फिर वही माहौल, फिर वही सूरत हाल, फिर वही बातें, फिर एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन हमारा। ये ताहिर कुरैशी साहब तशरीफ फरमा हैं, मंजूर भट्टी साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे प्राचा साहब यहाँ मजलिस को खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करते हैं। ये हमारा एक साथी नौजवान, ये हमारा इनाम साहब ये बैठे हुए हैं, अली इमरान शाहीन साहब हैं, डॉक्टर शाहिद नसीर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, ये भी अपनी छोटी टीम में फ्रंट कोर्ट पे खेलते हैं और सही कार लेके आगे बढ़ते हैं। हमें खुशी होती है इस बात में, क्योंकि ये जो आगे अली इमरान साहब बैठे हैं, ये चेयरमैन फाउंडेशन और एसोसिएशन पाक कैनेडा फ्रेंडशिप के कुरैशी साहब, ये तो फिर हरावल दस्ते का काम करते हैं। और यहाँ वहीद कुरैशी साहब, मैं समझता हूँ कि इन सेक्रेटरी जो है फ्रेंडशिप के एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, इनकी खिदमत भी राजी साहब हम खर्ज तहसीन आपको भी पेश करते हैं। इन प्रोग्रामों को चलाना, इनको संवारना, इनको बनाना, इनको कन्वे करना तो मामूली बात है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ बीमारी की हालत में, डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी है। मैं हकीकत में गुजारिश में लाहौर से बाहर था, लेकिन मुझे याद है पता तो मुझे दूर चला, लेकिन मैं आपके लिए हमतन गोश भी रहा हूँ और दुआ खैर भी करता रहा कि अल्लाह ताला आपको जल्दी रिकवर फरमाए, ताकि आप इन एक्टिविटीज़ में आके बैठ के हमारे साथ मुशावरत करके गुफ्तगू करके ये पैगाम जो मोहब्बत का पैगाम होता है, जो अमन का पैगाम होता है, जो चाहत का पैगाम होता है, इसको फैलाने में जिस तरह आप अपना किरदार अदा करते हैं, हमें बड़ी खुशी। तो कसूरी साहब, नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जिनका अपना एक पेशाना स्टाइल है बात करने का, जिनकी बात करती हैं तो वो दिलों में उतर जाती है। बहरहाल मेरी बात ये शाम साहब ले आए, मैं गुजारिश ही कर रहा था, सच्ची बात ये है, हकीकी बात ये है, दिल की बात ये है शाम साहब, मैं आपको बताऊं कि ये प्यार और मोहब्बत के जो रिश्ते हैं ना, अगर हम यहाँ उस्तवार कर लेते हैं तो ये पैगाम फिर यहाँ तक महदूद नहीं रहता। ये जैसे किसी ने कहा ना, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, तो इससे बड़ी बात कोई और होती नहीं। ये पैगाम यहाँ अब्दुल रशीद कार्नर की हद तक नहीं रहेगा जिस पे हम बैठ के यहाँ हमेशा बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि आइंदा अपनी गुफ्तगू में आपके बात तय करें कि जो लोग मोहब्बत के चीज़ों को प्रमाण चढ़ाते हैं, जो सच्ची बात करते हैं, जो असूलों और ज़वाबत के साथ चलते हैं, उनका नाम सुनना है क्या होना चाहिए। हमारे मरहूम अब्दुल रशीद कुरैशी साहब की ये बुनियादें रखी हुई हैं। वैसे मैं कहता हूँ जब भी आप बात करें, आप इस खानदान के सबूत हैं, आप मैंने कौमी सतह पर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, इसको मामूली बात समझा जाए। ये अब्दुल रशीद कुरैशी पार्टनर है, आपकी बात करें, इस पार्टनर की बात करें, क्योंकि जिस फाउंडेशन से आपकी बात करेंगी वो बात आगे जाएगी, पता चलेगा कि किस जगह से बात हुई है और कौन सी बात कर रहा है, तो इससे होगा क्या। मैं बात कभी ना हो जाए एक दूसरे को बातें की, ऐसे दूसरी बात करना चाहता हूँ। बड़ी कनाडा की आपने भी बड़ी खूबसूरत इसमें जानती है, अली इमरान साहब की पूरी तस्वीर सामने बात करनी है, कनाडा और पाकिस्तान जबरदस्त। हाँ मैं बात करूँगा, मेरी बात कहीं लंबी ना हो जाए, मुझे हमेशा ही खर्चा रहता है, लेकिन करूँ क्या। जब बात चलती है ना मलिक साहब, जब बात चलती है दिल में आती है तो फिर कन्वे करना फर्ज बन जाता है, यही बात है। अब मैं एक गुजारिश करूँगा आपसे, मैं जो बात कर रहा था उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, अगली तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हम ये पैगाम यहाँ लाहौर के अब्दुल कुरैशी कार्नर से जब हम बात करेंगे, जो इस वक्त तारफ का मुताद नहीं रहा, पूरी दुनिया में अब्दुल कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक इम्तियाजी हैसियत रखता है ये कार्नर। जब चाहते हैं हम अपनी बात कर लेते हैं, इससे बड़ी तो बात होती है। बड़ी बड़ी तकरीरों से खुदा के लिए बच जाए, रेडीमेड गुफ्तगू से बच जाएं, अंदर की बात करें, इसलिए कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परिवार में बनती है। सुन के हमारे कान पक गए हैं। किसी हाल में तो गुफ्तगू होती है, मैं हमेशा कहता हूँ गुफ्तगू होती है, सर से ऊपर से गुजर रही होती है। किसी क्यों वजह क्या है, तो शामदाना गुफ्तगू यानी गलत गुफ्तगू, मौजूद हट कर गुफ्तगू और इंसानी फलाह महसूद की बजाय अपने ज़ाती आज़ाद के लिए गुफ्तगू। ऐसी गुफ्तगू ने इस मुल्क का माहौल भी खराब कर दिया है और हमारे लिए भी मसाइल पैदा किए हैं। क्योंकि मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जब हम गुफ्तगू करेंगे, फिर ये इस्लामाबाद तक पहुँचेगी, फिर ये दुनिया तक पैगाम जाएगा, दुनिया उनका एक गहवारा बन जाएगा, दुनिया मालूमात का एक गहवारा बन जाएगा। फिर पता चलेगा हमारे मसाइल क्या हैं, कनाडा हमने कैसे जाना है, अमेरिका हमने कैसे जाना है। इसलिए गुजारिश ये कुरैशी साहब, क्योंकि इस वक्त दुनिया एक मुल्क बन गई है, ये मुल्क का मुल्क शनाख्त है ना, जिस तरह कौमी शनाख्त हैं, इस तरह इलाकी शनाख्त हैं, इस तरह मुल्क की शनाख्त है। लेकिन अमली तौर पर इस वक्त शक्ल ये है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। किसी वक्त हम सुना करते थे ना, सफर समझ नहीं आता था, आज हर बंदे के सफर की बात आती है। यहाँ बैठे हुए आप बात कनाडा की कर रहे होते हैं, यहाँ बैठे हुए आप यूएसए कैलिफोर्निया की बात कर रहे होते हैं, यहाँ बैठे हुए इंडिया के मुसलमानों के साथ कोई जाति होती है उसकी बात कर रहे होते हैं, यहाँ बैठे हुए ईरानी कौम के साथ कोई जाति होती है तो आप उसकी बात कर रहे होते हैं, फलस्तीन की बात करते हो, कश्मीर की। वजह क्या है कि दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर ये ना होती तो हम बात न करते, हम अपने तक दूर रह जाते। यदि आप कन्वेंस जो है ना, हमारी सोच जो है, इसको पास करने की जरूरत है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन ये चीज़ें हुआ करती है कि ये फोरम हुआ करता है जिससे अपनी मुल्क का इजहार करके आगे बढ़ते हैं। मैं दौरान ये कर रहा था कि यहाँ मेरे खुद इल्म इंसान सीखता है। कोई बंदा इल्म का कम्प्रीहेंसिव ये नहीं है कि मास्टर बन गया, कोई एक सब्जेक्ट में बात करता है उसमें बाहर होता है, कोई दूसरी में बात करता है। अल्लाह ने वैरायटी इंसानों की वेरिएशन है, ये खूबसूरती इसी में है जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं। जिस तरह हमारी गुफ्तगू अलग है, शक्लें अलग हैं, चलना फिरना अलग है, सोच अलग है। ये अल्लाह कायनात का बड़ा खूबसूरत दुनिया है जी, तो उसको खूबसूरत रहना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, एक दो वजाहत के तौर पे इसके अंदर एक बात है, इस पाक कनाडा फ्रेंडशिप के माहौल को पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान के फलाह बहबूद के प्रोग्राम से मुंसलिक कर दिया जाए। आज हमारा नौजवान, आज हमारा पढ़ा लिखा, हमारा बरकरार, हमारा भाई किसी शोबे में भी हो, उसके अंदर बेपना टैलेंट मौजूद है। और ये साबित हुआ है दुनिया के अंदर कि पाकिस्तानी कौम दिफाकश कौम है, पाकिस्तानी कौम मेहनती कौम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन गाइडलाइन नहीं है, रहनुमाई नहीं है। रहनुमाई हुकूमत की तरफ से भी आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो सोर्स पब्लिक का हुआ करता था और है, वो हमारे अंदर से मौजूद है। हम अवामी सतह पे इसको मोटिवेट करें, दार में आ जाए, कोशिश करो, अल्लाह पे छोड़ दो। और उसमें सूरत क्या है, आज वीज़े के मतलब जैसे बातें हो रही है ना, कनाडा बड़ा वेलफेयर स्टेट है। कनाडा को अल्लाह ताला ने बड़े सोर्सेज से नवाजा हुआ है, तो फिर वहाँ की सूरत जो वीज़े के बारे में बात की गई है, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वीज़ा अगर आपका इब्तदाई तौर पे यूएसए का वीज़ा लग जाए तो फिर राब्ते की शक्ल ये बनती है कि जब आपका यूएसए का दूसरी मेहनत अगर आपने करनी है तो मत भूल में मत पड़े, डायरेक्ट अप्लाई मत करें, पैसा भी ज़ाया होता है, सोच भी ज़ाया होती है, वक्त भी ज़ाया होता है। पहले यूएसए के लिए ट्राई हो। अगर यूएसए का वीज़ा आपका अलाउड हो जाए तो फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपने अप्लाई करना है, जाना है, कोई रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कितनी देर का है ना जी, 5 साल का है, 10 साल का है, उतना ही वीज़ा वो अलाउ कर देंगे। इससे बड़ी और ज़्यादा सूरत पर क्या बात है। और ये एम्बेसी की तो स्वीडन की एम्बेसी भी वहाँ इस्लामाबाद में बात अलाउ हो रहे हैं। मेरे काफ़ी तजर्बे की एक बात है, बात है वो भी हो रही है। लेकिन मेरी बात ये है कि ये हमारे रिलेशनशिप कनाडा के साथ बड़े तारीखी रहे हैं और बड़े वेलफेयर के लिए, और हमारा एक दूसरे का इज्जत और इकराम और प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है। तो फिर इसलिए अगर
अगर हम कोशिश करके अपने नौजवानों को गाइडलाइन दे के कोशिश करेंगे कि उनकी डायरेक्शन ठीक हो, वो कनाडा में जाके अपना रोजगार के लिए पाकिस्तान के सफीर भी बने और एक खातून जो वहाँ पे उनके रोजगार का सिलसिला हो सकता है उसको भी जाके अपने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शक्ति साहब, आप ये कनाडा का निर्णय है, आपके हाथ में पाकिस्तान का भी दिल और जान का रूह का रिश्ता है। कनाडा फ्रेंडशिप, कनाडा फ्रेंडशिप। मैं आखिर में अभी एक कटिंग सेरेमनी है कुरैशी साहब, ये आखिर में फिर स्पेशली आपको पूछते हैं, आप अब्दुल रशीद कुरैशी साहब के तरफ से कमाल आदमी थे, पूरी किताब लिखी जा सकती है घंटों को सवाल करते हैं। और कुरैशी साहब, आप सेक्रेटरी के तौर पे और आप सेक्रेटरी के तौर पे आपने सब मुबारक बता दें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़िए, अल्लाह ताला इसमें हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें आपके दिन दुगनी और रात चौगनी करके बात को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। ये कौम के लिए, कौम की आपके लिए साथ ही मैं अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हुए अली इमरान शेख साहब को मैं दावत दूंगा कि वो दोनों मुल्कों में दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे के फरोग के लिए दुआ कराएंगे। चिनार का पता बना हुआ है और चिनार जो है कश्मीर की अलामत है और कश्मीर पाकिस्तान की शान आ जाए, तो इसलिए हम कनाडा के हामी हैं और उसके साथ दोस्ती को परवान कराना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दोस्ती को मज़ीद परवान कराए, अल्लाह दोनों मोहब्बतों को मज़ीद जोर दे, अल्लाह करे पाकिस्तान और कनाडा एक होकर दुनिया के ज़ालिमाना इस्तेमाल का मुकाबला करें, अल्लाह करे पाकिस्तानियों को वहाँ पे मज़ीद इज़्ज़तें मिलें, अल्लाह करे दोनों मुल्क को मुस्तहकम हो, वहाँ पे जो आज़ादी इंसानी आज़ादियाँ हैं अल्लाह ताला उनको कायम रखे और अल्लाह ताला कनाडा को मुसलमानों के लिए ऐसी अमल का गहवारा बनाए रखे जैसे आज है और जैसे बात पर जाने के लिए मिली रहे और दोनों मुल्क फले फूले, इनकी मुहब्बतें आगे बढ़े और जो इनके मुश्तरका दुश्मन है उनके खिलाफ मिल के सीना से करो। हम तो दोस्त आगे बैठे हैं, इनसे गुजारिश है कि वो पीछे हमारे साथ शामिल हो। केक सेरेमनी होगी, केक काटा जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरे सेशन में सारे दोस्त आए और पीछे आ जाए, तो पीछे हमारे साथ शामिल हो जाए आगे, और क्राउड ज़्यादा नजर आएगा। एक मिनट जरा, एक मिनट थोड़ा कनाडा दोस्ती, कनाडा दोस्ती, कनाडा दोस्ती, कनाडा दोस्ती। कटिंग करें